बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं जो कि हमारे घर में हमारी माँओं बहनों बच्चियों बेटियों जब हामला होती हैं तो डिलीवरी के वक्त बहुत ज़्यादा मामलात पेचीदा हो जाते हैं और बात ऑपरेशन तक जा पहुंचती है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको एक बहुत ही आसान और सस्ता नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिससे आपको इंशाल्लाह ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। हामला को चाहिए कि अपना जिस्मानी मुआयना करके बच्चे की जिस्मानी हालत को जांचना, मसलन बच्चे के दिल की धड़कन, बच्चे का साइज़ और पेट में इसकी पोजीशन का अंदाज़ा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि ख़वातीन को अपनी ग़िज़ा और रोज़मर्रा के ऐसे कामों में ख़ुद को मशगूल रखना चाहिए जिससे इसको मोटापा ना हो। और अगर पहले से इसका शिकार हैं तो ख़वातीन को चाहिए कि घर के काम काज में ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखें और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिससे सेहत में तंदुरुस्ती हो मगर जिस्म में चर्बी का बाइस ना बने। ख़वातीन जितना ज़्यादा काम करेंगी, भाग दौड़ करेंगी, इतना ही ज़्यादा उनका हमल महफूज रहेगा। आजकल एक गलत रिवाज चल चुकी है जिसे हामला के लिए बेड रेस्ट कहते हैं। ये रिवाज ख़वातीन के लिए बहुत ख़तरनाक है, जिसकी वजह से अक्सर डिलीवरी के लिए ऑपरेशन हो जाते हैं। इस बेड रेस्ट की वजह से हामला ख़वातीन की चर्बी बढ़ जाती है, वेन का मुंह बंद हो जाता है और बहुत से मसाइल यानी हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ऐसे कई मसाइल जन्म लेते हैं। पहले दौर में हामला ख़वातीन घर के कामकाज करती थीं, कपड़े धोती थीं और बड़े बड़े सहन में झाड़ू भी देती थीं, जिसकी वजह से घरों में नॉर्मल डिलीवरी आम बात थी। आज नॉर्मल डिलीवरी ना होने की बुनियादी वजह हामला ख़वातीन का घर के कामकाज और मुशक्क़त से परहेज़ करना है, जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा औरत को ही होता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक नुस्खा पेश खिदमत है जिसको बेशुमार हामला ख़वातीन ने इस्तेमाल किया और इसके ज़बरदस्त नताइज मिले। वो नुस्खा बहुत ही आसान, सादा और सस्ता है। वो नुस्खा ये है कि दूध में 10 कतरे बादाम रोगन के मिलाकर हामला ख़वातीन को पिला दें। इस नुस्खा की वजह से हामला ख़वातीन को डिलीवरी में बहुत आसानी होती है। ख़वातीन की सेहत और मैदा बेहतर हो जाता है। ख़वातीन में खून की कमी नहीं होती, जिस्म की निढाली, कमज़ोरी और अक्सर औक़ात इस कमज़ोरी की वजह से हस्पतालों में ख़वातीन को जो चक्कर लगते हैं और फिर ड्रिपें लगती हैं, सिर्फ इस छोटे से टोटके की वजह से इन तमाम अमराज से शिफा मिल जाती है। डिलीवरी के बाद बच्चा और माँ दोनों की सेहत लाजवाब रहती है। नाज़रीन, बज़ाहिर ये छोटा सा नुस्खा, लेकिन एक नुस्खे से बढ़कर ये एक कीमती राज है जो तिब्बो सेहत के अंदर एक कमाल दर्जा रखता है। इस छोटे से नुस्खे को इस्तेमाल करवाया जाए और रिवाज में लाया जाए। जिन ख़वातीन का डिलीवरी के लिए ऑपरेशन हो चुका है वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ऑपरेशन करवाने के बाद ख़वातीन बिल्कुल खोखली हो जाती हैं या फिर इनका जिस्म मुख्तलिफ़ बीमारियों का गढ़ बन जाता है। रोगन बादाम का ये नुस्खा ख़वातीन ज़रूर इस्तेमाल करें। हामला ख़वातीन हमल के बाद भी इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी चाहें तो डिलीवरी के बाद भी इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे माँ हैरत अंगेज़ तौर पर सेहतमंद होती है, दूध बढ़ता है और सेहत बेहतरीन होती है। बादाम रोगन का यही नुस्खा बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं, इसके हैरत अंगेज़ नताइज मिले हैं। जिस बच्चे के दूध में 10 कतरे बादाम रोगन के तेल के मिलाकर दिए जाएंगे तो उससे बच्चे को कब्ज़ नहीं होती, उल्टी नहीं आती और इसके अलावा बेशुमार बीमारियों से भी महफूज रहता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपनी डिलीवरी नॉर्मल करवाना चाहती हैं या कि ऑपरेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ कि इस नुस्खा से फ़ायदा उठाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।